नमस्कार दोस्तों। होली का नाम सुनते ही मन में रंग, गुलाल, मिठाइयाँ और ढोल नगाड़ों की तस्वीर उभर आती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये त्योहार साल का आखिरी और सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है होलिका दहन से, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा है। तो चलिए उस कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी शुरू होती है असुर राजा हिरण्यकश्यप से। हिरण्यकश्यप बहुत शक्तिशाली था और खुद को भगवान मानता था। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद, वो तो भगवान विष्णु का परम भक्त था। दिन रात नारायण नारायण जपता रहता। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उसने प्रहलाद को समझाया, धमकाया और कहा कि मेरी पूजा करो, विष्णु को भूल जाओ। लेकिन प्रहलाद कहां मानने वाला था। उसने साफ मना कर दिया। अब हिरण्यकश्यप गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सोचा इस लड़के को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। उसे ऊंचे पहाड़ से गहरी खाई में फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद बच गया। जंगली हाथियों के सामने ला खड़ा किया, पर प्रभु की कृपा से वो फिर सलामत रहा। हर कोशिश नाकाम हुई, लेकिन हिरण्यकश्यप हारा नहीं। तब उसकी बहन होलिका सामने आई। होलिका को एक खास वरदान मिला था कि वो आग में जल नहीं सकती। उसने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया चिंता मत करो, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता में बैठ जाऊंगी। मेरा वरदान मुझे बचा लेगा और ये लड़का जलकर खत्म हो जाएगा। ये प्लान सुनकर हिरण्यकश्यप खुश हो गया। उसने तुरंत एक बड़ी चिता तैयार करने का आदेश दिया। होलिका बड़े ठाठ से प्रहलाद को गोद में लेकर उस चिता पर जा बैठी। राक्षसों ने चारों तरफ लकड़ियां जमा की और आग लगा दी। आग की लपटें आसमान छूने लगी। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। होलिका भूल गई कि यह वरदान सिर्फ उसके लिए था, अकेले के लिए। अगर वो किसी के साथ लेकर आग में बैठती तो वरदान काम नहीं करता। उधर प्रहलाद, वो तो आंखें बंद करके हरि हरि का नाम जप रहा था। देखते ही देखते आग की लपटों में होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद, उसके ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा थी कि उसका एक बाल भी बांका नहीं हुआ। ये देखकर हिरण्यकश्यप हैरान रह गया और प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई। तब से हर साल होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई और लकड़ियों का ढेर बनाते हैं, उसे जलाते हैं और उसमें खेतों से लाए चने, जौ और गेहूं की बालियों को भूनते हैं। इसका एक खास मतलब है। ये भुने हुए अनाज पहले भगवान को अर्पित किए जाते हैं, फिर प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। इसके बाद ही फसल की कटाई शुरू होती है। ये परंपरा हमारे संस्कृति का हिस्सा बन गई। लेकिन दोस्तों, होलिका दहन सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। होली का समय होता है जब सर्दी खत्म हो रही होती है और गर्मी का मौसम शुरू हो रहा होता है। इस ऋतु के परिवर्तन के दौरान हवा में कई तरह के कीटाणु और बैक्टीरिया फैलने लगते हैं। खसरा, चेचक, हैजा जैसे संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में होलिका दहन एक तरह से प्रकृति का इलाज है। पूरे देश में एक ही रात को होली की आग जलाने से वायुमंडल के कीटाणु जलकर नष्ट हो जाते हैं, हवा साफ हो जाती है और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इतना ही नहीं, जब हम जलती होलिका की परिक्रमा करते हैं तो उसकी गर्मी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे शरीर का तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। ये गर्मी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जागृत करती है। अगर कोई रोगाणु हम पर हमला करता है तो शरीर की ये उष्णता
उसे नष्ट कर देती है। तो देखा आपने, हमारे त्योहार कितने सोच समझकर बनाए गए हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि होलिका का दहन क्यों हुआ और ये परंपरा आज भी क्यों जिंदा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, विज्ञान और संस्कृति का संगम है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सोहम सनातन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।